भी शर्ट कॉलर कुर्ती बनाते वक्त शोल्डर की कटिंग को लेकर परेशान होते हैं या शर्ट कॉलर कुर्ती में नेक की कटिंग कैसे की जाए और कॉलर की कटिंग सिंपल तरीके से कैसे की जाए, इसको लेकर परेशान है, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस तरह से शर्ट कॉलर कुर्ती बनाते वक्त शोल्डर की कटिंग कैसे की जाएगी या शर्ट कॉलर में सिंपल तरीके से कॉलर की कटिंग कैसे की जाएगी और उसे फिनिशिंग के साथ कैसे अटैच किया जाएगा। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कुर्ती बनाने के लिए हमने ये वूलन फैब्रिक 1.5 मीटर लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इस चौड़ाई में हमारी कुर्ती की चौड़ाई आ जाएगी, तो इस हिसाब से हमने इसे 1.5 मीटर लिया हुआ है। अगर आपकी चौड़ाई ये 22 इंच की चौड़ाई है, अगर इससे ज्यादा चौड़ा फैब्रिक आपको चाहिए कुर्ती बनाने के लिए तो फिर आप 2 मीटर या 2.5 मीटर फैब्रिक लें। इसे हम फोल्ड करेंगे, देखें इस तरह से चौड़ाई पर फोल्ड किया है, इसे एक बार और चौड़ाई पर फोल्ड कर देंगे। कॉलर में शोल्डर की मार्किंग ही सबसे अहम होती है 8 इंच। 8 इंच में फ्रंट पार्ट का जो हमारा शोल्डर कटेगा उसमें हम ½ इंच कम कर देंगे, तो यहाँ हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर से 1 इंच डाउन कर देंगे। यहां से मार्किंग करेंगे। आर्मोल की लेंथ 8 इंच बनानी है, तो यहाँ पर भी हम 1 इंच माइनस करेंगे, मार्क करेंगे। ये 1 इंच जो हमने माइनस किया है इसे अभी हम आपको बताएंगे हम कहाँ पर एडजस्ट करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमें तैयार 40 इंच का चाहिए, तो 40 का 4/10 इंच होता है, 10 इंच पर मार्क करेंगे और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन निकल जाएगा। इस लाइन को सीधा कर देंगे। यहाँ पर अंदर की साइड 1 इंच पर मार्क करेंगे। यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे, इसी पर आर्मोल की मार्किंग करेंगे। नेक की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में नेक हम इसकी चौड़ाई 2.25 इंच रखेंगे और फ्रंट पार्ट में नेक की जो गहराई है इसे 3.5 इंच रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा लंबाई पर राउंड नेक की मार्किंग करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह। गहराई में बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि शर्ट कॉलर कुर्ती जो हमारी बनती है इसमें लंबाई पर राउंड नेक की मार्किंग की जाती है। इस मार्किंग को यहां तक मिला देंगे। कमर की और फिर स्टमक की मार्किंग करेंगे। कमर की मार्किंग हम 7 इंच पर कर रहे हैं और यहाँ से स्टमक की मार्किंग भी 7 इंच पर कर रहे हैं। तो यहाँ कोई बहुत खास मार्किंग नहीं होनी है, हल्का सा यहाँ शेप दे देंगे। इस तरह से इसकी हम कटिंग कर देंगे। फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट हुई, इसे हटा देंगे और बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को फैला देंगे। इस पर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। यहाँ पर हमें जो चेंजिंग करनी है वो आप ध्यान दीजिएगा। इस मार्किंग को इस तरह ऊपर उठा लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने 7.5 इंच पर शोल्डर की मार्किंग की थी। बैक पार्ट में हम 8 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। यहां से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर एक तिरछी लाइन इस तरह खींचेंगे। बैक पार्ट में नेक की मार्किंग फ्रंट में हमने 2.25 इंच की थी, बैक पार्ट में नेक की मार्किंग 3 इंच एक सूत पर करेंगे। इस तरह। इससे क्या होता है, हमने यहाँ ½ इंच एक्स्ट्रा किया है और यहाँ भी ½ इंच के करीब। जब हम इसे यहाँ पर फोल्ड करेंगे तो ये बराबर से आकर सेट हो जाएगा। यहाँ पर आर्मोल की मार्किंग में चेंजिंग करेंगे। यहाँ से राउंड देते हुए आर्मोल की मार्किंग करेंगे हल्का, और बैक की
आर्मोल की मार्किंग कर देंगे। बाकी मार्किंग सेम रहेगी, इसकी कटिंग कर देंगे। बैक में नेक हम 1 इंच की गहराई का बनाएंगे, तो यहाँ भी सिंपल राउंड नेक इस तरह मार्क करके इसकी कटिंग करेंगे। इस कुर्ती के फ्रंट पार्ट में नेक पर यहाँ हम 3.5 इंच ओपन करेंगे, तो यहाँ पर 3.5 इंच मार्क करेंगे। सेंटर में यहाँ पर लगाने के लिए हमने ये एक फैब्रिक पट्टी ली है, इस पर हम डबल फोल्ड करके 1/2 इंच का मार्क करेंगे और यहां से 3.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट को बिल्कुल मिड पॉइंट से मिला देंगे। इस तरह यहाँ मार्क कर लेंगे। फैब्रिक को फोल्ड करके टैप कर देंगे, ये मार्किंग हमारी दूसरी साइड भी आ जाएगी। इस फैब्रिक को बिल्कुल मिड पार्ट में इसके सेट करेंगे। सीधी साइड से इसे रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। को यहाँ बीच से काट देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे काट कर हटाएंगे। फोल्ड कर देंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है। इधर साइड पर हमने तुरपाई लगा दी है। इस बोरिंग सी कुर्ती को थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए हमने लिया है ये लेस, कॉटन लेस है, ये काफी प्यारा सा है। इसकी लंबाई है 13 इंच। इस लेस को हम यहाँ पर इस तरह से सेट करेंगे। इस किनारे को ध्यान देंगे कि ये किनारी हमारे किनारे तक आ जानी चाहिए, जिससे कि जब हम कॉलर यहाँ पर अटैच करें तो ये यहाँ पर आकर बराबर से सेट हो जाए। इस लेस को नीचे की साइड पर इस तरह फोल्ड कर देंगे बराबर में और इसे यहाँ पर पिन अप कर देंगे। देखिए ये हमारा फिनिशिंग से लेस अटैच हो गया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और शोल्डर से ज्वाइंट करेंगे इसे। देखिए दोनों पार्ट हमारे ये ज्वाइंट हो गए। अब हम यहाँ पर नेक की माप करेंगे। इस तरह से बराबर करके नेक को पकड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा जहां पर हमने ओपन किया यहाँ से बराबर से रखेंगे। सिलाई को बराबर से सेट करेंगे और बैक पार्ट को भी बराबर से बिल्कुल इस तरह इसे रखेंगे और इसको हम नाप करेंगे इसकी। बिल्कुल ढीले ढीले हाथ से। ये देखिए हमारा 7.25 इंच आ रहा है। 7.5 यानी कि 15.25 इंच का इसमें हमारे कॉलर लगेगा। तो 15.25 इंच के कॉलर की अब हम कटिंग करेंगे। अब देखिए कॉलर बनाने के लिए ये हमने पेस्टिंग पेपर लिया है, ये इस तरह से डबल फोल्ड है। इसकी जो लेंथ है 16 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है ये 3 इंच है। इस पर हम मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ से 1/2 इंच पर एक मार्क करेंगे। 1/2 इंच से एक सूत कम ही रहेगा। ये मार्क किया और ऊपर साइड भी हम 1/2 इंच पर एक मार्क कर देंगे।
देखिए यहां से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। देखिएगा इधर साइड से 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। इस मार्क को यहां तक मिला देंगे पूरा तिरछा। इस मार्क से यहाँ ऊपर तक तिरछा लाइन यहाँ भी एक खींच देंगे इस तरह। और ये जो मार्क हमने किया है इस मार्क से भी हम ऊपर तक एक लाइन खींचेंगे। इसकी हम कटिंग कर देंगे। हमने इसकी कटिंग कर दी। इसे फैब्रिक पे रखकर इसे पेस्ट कर देंगे और फिर कॉलर अटैच करेंगे। अब देखिए हम कॉलर को इसके साथ अटैच करेंगे। तो इसका मिड पार्ट पर हमने ये मार्क कर लिया है। कॉलर को हम इस तरह से जब अटैच करेंगे, यानी इसका ये जो फ्रंट पार्ट है कॉलर का, और इसे फोल्ड करेंगे तो ये सीधा होगा। इस चीज को चेक करके हम इसे इस तरह से रखकर पकड़ लेंगे। यानी कुर्ती के फ्रंट साइड कॉलर की ये जो पीछे का हिस्सा है इसे बराबर से रखेंगे और यहां से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से किनारे पर लाकर बराबर में सेट कर लेंगे और इस पर ये जो हमारा शोल्डर के जॉइंट वाला हिस्सा है इसे पीछे की साइड करेंगे। देखें, और इस पर फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे। ये जो मिड पार्ट का हमने मार्क किया है इस मिड पार्ट के मार्क पे मिड पार्ट को सेट कर लेंगे। सारी सिलाई को बराबर से सेट कर देंगे और किनारे से बिल्कुल सिलाई लगा देंगे। अब देखिए ये हमारी फिनिशिंग के साथ कॉलर नेक कुर्ती तैयार हो गई है। इस बोरिंग से फैब्रिक में हमने लेस पट्टी लगाकर इसमें प्यारा सा लुक दिया है। ये डिजाइन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस फैब्रिक के साथ ये कॉटन लेस काफी मैच कर रही है। नेक में काफी फिनिशिंग आई हुई है, आप देख सकते हैं। और कॉलर हमारा बिल्कुल परफेक्ट मेजर पर तैयार हुआ है। इस तरह से आप कभी भी हमारे तरीके से बताए हुए सिंपल तरीके से शर्ट कॉलर की कटिंग करके कुर्ती में लगाएंगे और कुर्ती में बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। कुर्ती का बिल्कुल अलग ही लुक आएगा। तो अगर आपको हमारे कटिंग और स्टिचिंग का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।